Good morning, student. As we were discussing our second chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. In this chapter, the writer of the lesson tells us about Toto, who is a monkey. तो अब बात करते हैं इसमें कि जो टोटो है, टोटो को खरीदा जाता है इसके दादा के द्वारा एक तांगा ड्राइवर से, और उसको उसके प्राइवेट जू में रखा जाता है। लेकिन वो अपनी जो मजाकिया हरकत थी उससे पूरे परिवार को, पूरे घर को सताता रहता है। और उसके जो मिस्चीवियस जो कार्य थे उनका राइटर ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसमें बताया गया है आगे कि जो टोटो है, टोटो ने अपने आप को किस प्रकार से तकरीबन जला लिया था। तो शुरू करते हैं इसको। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। कि एक बड़ी किचन केटली फायर पर रखी हुई थी, चूल्हे पर रखी हुई थी चाय के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और जो टोटो था उसने पाया कि इससे अच्छा करने का मौका है ही नहीं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। और इसलिए उसने जो ढक्कन था केटली का वो हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ। और उसने पाया कि जो पानी है अब नहाने लायक हो गया है। ही गॉट इन। वो इसके अंदर उतर जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और जो केटली थी, क्योंकि वो अब खुली हुई थी, क्योंकि उसका जो लिड था, ढक्कन था, वो हटा दिया गया था। और जो टोटो है उसके अंदर जाता है और अपना जो सिर है केवल वो ही बाहर रखता है। वैसे स्टिकिंग आउट का मतलब होता है बाहर से चिपके रहना। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। कि ये कुछ समय के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल। लेकिन जब पानी ने उबलना शुरू कर दिया तो टोटो ने अपने आप को कुछ ऊपर उठाना शुरू किया। फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। और जैसे कि बाहर ठंड थी और पानी गर्म था, इसीलिए सेट डाउन अगेन। इसीलिए वो दोबारा से बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। वो कुछ समय के लिए कभी उठता कभी बैठता, हॉप करता रहता, कूदता रहता। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्डेड हिम। होल्डेड मीन्स पकड़कर बाहर निकालना। कि जब तक वो ऐसे ही करता रहा जब तक दादी ने आकर उसको नहीं बचा लिया, उसको बाहर नहीं निकाला। हाफ बॉइल्ड, तब तक वो आधा जल चुका था। आउट ऑफ द केटल। और उसको फिर केटल से बाहर निकाला जाता है। इफ़ देर वॉज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ। कि यदि ब्रेन में कुछ विशेष तौर पर एक दिमाग, जो राइटर है वो कहना चाहता है कि यदि जो दिमाग है उसमें विभिन्न प्रकार के हिस्से हैं और उसमें एक मजाकिया पार्ट भी है, तो ये जो मजाकिया पार्ट है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किसका था? टोटो का था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसीज। कि वो कोई भी चीज़ मिलती थी उस चीज़ के वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम। और जब कभी भी मेरी आंटियों में से कोई भी उसके पास जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस। तो उसका प्रत्येक प्रयास ये रहता था कि उसकी ड्रेस को पकड़ा जाए, उनकी ड्रेसेस को पकड़ा जाए। एंड टीयर ए होल इन इट। और उसमें किसी प्रकार से होल किया जाए, उसको फाड़ा जाए। वन डे एट लंच टाइम। एक दिन लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। कि एक दिन लंच के समय एक पुलाव से भरी हुई जो प्लेट थी वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस।
और जब हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि जो टोटो है वो अपने मुंह में जो राइस है उसको ठूस रहा है, यानी जो मुट्ठी भरकर उनको खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और जो टोटो था उसने उसके ऊपर प्लेट दे मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और जब मेरी आंटियों में से एक उसकी तरफ भागी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसके चेहरे पर पानी फेंका गया। वैन ग्रैंड फादर अराइव, और जिस समय दादा आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, जो टोटो था उसने जो पुलाव से भरी हुई जो प्लेट थी उसको उठाया, एंड हिज एग्जिट थ्रो ए विंडो, मेड हिज एग्जिट थ्रो ए विंडो, और वो विंडो से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और जो जैक फ्रूट ट्री था उसकी जो ब्रांचेस थी उसके ऊपर हमने उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो वो डिश थी पुलाव की वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर वो वहाँ पर रहता है। ईटिंग स्लोवली थ्रो देयर राइस, और जो राइस थे उसमें उनको आराम से खाता है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा लग रहा था उसके खाने से कि जैसे उसने दृढ़ निश्चय कर रखा हो कि जो पुलाव है या जो राइस है उसका एक भी दाना वो नहीं छोड़ेगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैज स्क्रीम्ड एट हिम, और जब दादी ने उसको ऊपर चिल्लाना शुरू किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो वो जो डिश थी वो उसने ट्री से नीचे गिरा दी। एंड क्लेटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, और जब उसके 100 के करीब टुकड़े हो गए तो तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, डिलाइट हुआ। Obviously, Toto was not the sort of a pet we could keep for long, कि निश्चित रूप से टोटो एक इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था कि उसको लंबे समय तक घर पर रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और यहाँ तक कि जो दादा था उसने भी इस बात को महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent losses of dishes, clothes, curtains and wallpaper. वी वर नॉट वेल टू डू, और हमारे पास भी इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि हम इतना लगातार हो रहा जो नुकसान था उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चाहे वो डिसीज का हो, कपड़ों का हो, पर्दों का हो या वॉलपेपर का हो। सो ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, इसीलिए जो दादा है उसने तांगा ड्राइवर उसको मिलता है। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापिस टोटो उसी को वो बेच देता है। एंड फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वो पहले कितने में खरीदा गया था? 5 रुपये में, लेकिन अब वो वापिस 3 रुपये में उसी को बेच